ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 7वां अध्याय 19वां श्लोक। हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को भगवान के कई अवतारों के बारे में चर्चा। ये अवतार अभी जारी हैं और हमने ये डिस्कस किया कि ये अवतारों की लिस्ट चल रही है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। यानी कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं जिनका मेंशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इतने अवतार हैं, अनंत भगवान के अवतार हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल हम इन श्लोकों में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृधा भावेन साधु पुरुष परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवतमात्म सतत्व दीपम यद्वासुदेव शरणा विदुर संजय संसयेव विदुर अंजसा एव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के बारे में शिक्षा दी। नारद जी को बता रहे, नारद जी एक अवतार के बारे में तो आप डायरेक्टली आपने फेस टू फेस देखा है, हाँ, हंसावतार, जिसमें तुम्हें ही भगवान ने ज्ञान दिया दिव्य प्रेम के बारे में कि कैसे भगवान की भक्ति करी जाती है, कैसे उनसे प्रेम करा जा सकता है, उसके क्या नियम है। इसी ज्ञान के आधार पर ही तो आप इतने सारे ग्रंथों को लिखते हो, नारद पंच रात्र इत्यादि। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। डू यू रिमेंबर दैट? जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। यानी कि जो भगवान का प्रेमा भक्ति का जो ज्ञान है, ये भगवान पात्र को ही देते हैं, और यह पात्र ही इसको समझ पाता है। कौन पात्र है इसका? हु इज एलिजिबल, व्हाट इज द एंट्री क्राइटेरिया? वो है कि वो व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति। हाँ, जो भगवान, जैसे भगवान अर्जुन को भगवद गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये मैं दिव्य ज्ञान, ये टॉप सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम ही इसको समझ सकते हो। एक एनवियस व्यक्ति, एक चैलेंजिंग व्यक्ति कभी भगवद गीता के सही तात्पर्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए इतनी सारी भगवद गीता पे टिप्पणियां हैं। लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, और फिर भी उनको डाउट है कि कौन भगवान है। पूरी भगवद गीता में कृष्ण न जाने कितने श्लोकों में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, उस अव्यक्त। भगवान ये तक बोलते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति, जो तुम ब्रह्म ज्योति करते रहते हो, उसका भी सोर्स मैं ही हूँ। तो गीता बहुत क्लियर है, फिर भी समझ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, उसके अंदर फेथ नहीं है, वो सरल नहीं है, वो सरेंडर्ड नहीं है। इसलिए भगवान की प्रेमा भक्ति के बारे में केवल भगवान के समर्पित व्यक्ति ही उसको समझ पाएगा। बाकी व्यक्ति केवल ज्ञान की तरंगों में गोते खाते रहेंगे और भगवत गीता से कई ज्ञान की बात निकालेंगे। कोई भगवत गीता से अपना बिजनेस चलाना चाहेगा, कोई उसके संदेश को कहेगा भगवत गीता इज वंडरफुल मैनेजमेंट बुक, कोई कहेगा भगवत गीता इज वंडरफुल पॉलिटिकल बुक, हाँ, चुनाव में जाने से पहले मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कोई कहेगा अपना बिजनेस चलाने से पहले पढ़ना चाहिए। मतलब सब अपना अपना तरीका निकालेंगे। इसलिए श्रद्धालु व्यक्ति ही इसके गूढ़ रहस्यों को समझ पाएगा। तो हंसावतार के बारे में भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, चक्रम च दिक्षु अविहतम दशसु स्वतेजो मनवंतरेषु मनुवंश धरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमम व्यदधात स्वकीर्तिम सत्येत्री पृष्ठ उशतिम प्रथयम चरित्रई। भगवान ने मनु अवतार लिया। अब मनु जो है, हम जानते हैं कि मानव के लिए, मानव मनु से बना, मनुष्य से, इवन हम कहते हैं कि मैन केम फ्रॉम मनु, मैन, मनुष्य, मनु। तो मनुष्यों में प्रथम जीव जो मनु संहिता लिखते हैं, जो बताते हैं कि मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए, ए वेरी एक्सॉल्टेड पोजीशन। हाँ, तो मनु को एक पोजीशन है। मनु किसी का नाम नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग समय पर मनु बनते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदलते हैं, 14 बार। और एक मनु जो है, ऐसा हम सुनते हैं कि 71 बार जब ब्रह्मा जी का साइकिल चलता है युगों का, चतुर्युग समझते हैं आप, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
ये लगभग 43-44 लाख साल होता है। और जब ऐसा 1 लाख बार 71 बार ऐसा हो जाता है, जब ऐसा 71 बार हो जाता है, तब मनु की सरकार बदल जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा सा कैलकुलेशन लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनु आते हैं और एक साल में 5040 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी की गणना के, अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक रहते हैं, अतः ब्रह्मा जी के जीवन में 5,04,000 मनु आते हैं। तो आपको लगेगा कि मनु बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं, नहीं। मनु का हमने अभी बताया आपको कि ब्रह्मा जी का बहुत लंबा समय है, मतलब इट्स इन लैक्स कि मनु जो बदलते हैं। अभी हमने कैलकुलेशन बताई थी 71 मल्टीप्लाइड बाई 1000 युगा साइकिल, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 71 टाइम्स द युगा साइकिल। युगा साइकिल होता है लगभग 43-44 लाख का, इंटू 71 करेंगे तो आपको पता समझ में आएगा। इतने लाख सालों तक मनु रहता है। तो मनु अलग अलग समय पर बड़े विशेष लोग मनु बनते हैं, लेकिन एक कभी कभी ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है कि जब ब्रह्मा जी स्वयं, जब भगवान स्वयं मनु बनते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का रोल लेते हैं, जब उन्हें कोई अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिलता है ब्रह्मा बनने का या मनु बनने का। तो ये वो अवतार के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने मनु अवतार लिया, हाँ, मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन कर दिया, उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन 3 लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो इस प्रकार भगवान ने मनु अवतार भी लिया। अगला अवतार कौन सा है? धन्वंतरी च भगवान स्वमेव कीर्ति कीर्तिर नामना निनाम पुरु रुजाम रुज आशुहंति यज्ञे च भागम मृता युर्वा वरुंध आयुष्य वेद मनुशास्त्य वतीर्य लोके। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा, धन्वंतरी अवतार आपने कई बार सुना होगा। हमने सुना था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी अमृत कलश लेके बाहर निकले थे। तो ये धन्वंतरी जो है बहुत बड़े, ये हमारे उपचार के मतलब ओरिजिनेटर जो भी हम सुनते हैं, ये जो हम सुनते हैं आयुर्वेदा इत्यादि जितने भी उपचार की विधियां हैं, उनके जनक, उनके पिताजी धन्वंतरी हैं। तो धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का उपचार करते हैं और इन्हीं के कारण देवताओं को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञ में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान का परिवर्तन किया। औषधि विज्ञान, आयुर्वेद का परिवर्तन करने वाले ये धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी अवतार। उसके बाद शत्रम क्षयाय विधिना उपभृतम महात्मा ब्रह्मदृक् उज्जित पथम नरक आर्ति लिप्सु उद्धन्ति असौ अवनिकंठम उग्रवीर्य त्रिसप्त कृतवः उरुधार परश्वधेन। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं, द रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय का काम होता है कि वो संसार में इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करे कि सब लोग धर्म का पालन कर सकें। क्षत्रिय का काम बिल्कुल नहीं है कि हम आपको यहाँ पे नौकरी पे लगा देंगे, हम आपको यहाँ चावल फ्री में देंगे या मिट्टी का तेल फ्री में देंगे। दिस इज नॉट द पर्पस। ये काम तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रोल है। मुख्य काम है कि हम सरकार ऐसे चलाएंगे कि हर कोई भगवान की भक्ति में लग पाए। जब क्षत्रिय वर्ग इस काम से च्युत हो जाते हैं, चूक जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, तो नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का संहार कर दिया और पृथ्वी के लिए जो कलंक बन गए थे। हाँ, जब राजा ही पद भ्रष्ट करने लगे। देखिए, सब लोग ना किसी हायर व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है, कई बार बड़ा दुख की बात है कि बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर किसी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब के ऐड में आते हैं और इस प्रकार लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में उनका कर्तव्य बनता है कि एक उच्च आचरण का, एक लीडर जो है, जो लीडरशिप रोल है, जिनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको अपने चरित्र को बहुत ही प्योर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब ऐसा होना बंद हो गया, जब क्षत्रिय लोगों ने पदभ्रष्ट हो गए, तब क्या हो गया?
तब परशुराम जी आए। हाँ, और परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने उनका संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन कर दिया। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कुछ भी हो, हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कैसे हम सबको भगवान की भक्ति में लगाएं। हाँ, तो क्षत्रिय का इसमें विशेष रोल है, और इसी रोल को याद दिलाते हुए अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला था। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये अवांछित लोग राजा बन जाएंगे, सारा बेड़ा करोगे जाएगा संसार का, संसार में लोग भक्ति पथ से हट जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं ही इतना दुष्ट व्यक्ति है जो भोगने में लगा हुआ है, दुर्योधन। इसलिए तुम्हें इनका संहार करना ही होगा और राज्य चलाना पड़ेगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज ने राज्य चलाया तो संसार में इतनी शांति और समृद्धि आ गई। यानी कि जब हम कृष्ण भावनामृत में जीते हैं, समाज को वैसे ही चलाते हैं, तो सारी चीज़ों की कमियां दूर हो जाती हैं, महामारियां दूर हो जाती हैं। ये सारे दुख हमारे जीवन में आते ही हैं तब हैं जब हम कृष्ण भावनामृत ना रह के सेंस एंजॉयमेंट के लिए जीते हैं। तो इसलिए परशुराम जी ने 21 बार इन क्षत्रियों का संहार कर दिया। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकु वंशे अवतीर्य गुरौ निदेशा तिष्ठन् वनम स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंधर आर्तिम आर्छत। अब आता है अगला अवतार। अगला अवतार बहुत फेमस अवतार, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन में गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां पर रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो भगवान राम का अवतार, तो जितने भी अवतार आप सुन रहे हैं ये वास्तविक रूप में अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अवतार है। हाँ, शास्त्रों में हर अवतार का बारे में पहले से ही बताया गया है, बताया जाता है। इसलिए हर देवी देवता को भगवान का अवतार नहीं मान सकते। देवी देवता को एक अपराध है भगवान का अवतार मानना, भगवान के बराबर मानना, या भगवान से इंडिपेंडेंट मानना एक अपराध है। हाँ, हमें मानना पड़ेगा कि वो भगवान की शक्ति का प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा। उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, बट दे आर नॉट गॉड्स, दे आर डेमी गॉड्स, वो देवता हैं। तो यहाँ पर कुछ अवतारों की बात हो रही है। अब बता रहे राजा राम की, तो भगवान जो राजा जो राम है वो भी भगवान के अवतार हैं। और आगे की कहानी उनके बारे में आप जानते ही हैं। जो भगवान के साथ में उनके भाई आए थे वो कौन है? कई लोग कहते हैं कि ये साधारण जीव थे। नहीं, भगवान के जितने भी भाई थे वो भगवान के चतुर्व्यूह अवतार थे। यानी कि स्वयं रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के। तो इस प्रकार ये भगवान के ही अंश हैं। और लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी दुर्गा जी की बहिरंगा शक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं दुर्गा जी का अवतार लक्ष्मी, नहीं, लक्ष्मी तो साक्षात भगवान की संगिनी है। बल्कि लक्ष्मी जी ही सीता बनी और उन्हीं की जो एक्सटेंशन है वो एक उनकी शक्ति है, वो है दुर्गा, जो कि शिव जी की संगनी है। तो इस प्रकार से राम अवतार के बारे में कुछ श्लोक और आएंगे। यस्मै यदात उदधि ऊढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरि पुरम हरवद दिदक्षौ दूरै सुहृत मथित रोग सुषोण दृष्ट्वा तातप्यमान मकरा उरग नरक चक्रा। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी के वियोग से, तो जब सीता जी का अपहरण हो गया, रावण उनको ले गया, तो उसकी पत्नी के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। तो आपको याद है किस प्रकार से समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था और उस समुद्र को पार करना आवश्यक था श्रीलंका में जाने के लिए। तो लंका में जाने के लिए जब भगवान ने उस समुद्र पर दृष्टि डाली गुस्से में, तो अपार समुद्र भय से कांपते हुए उसने मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तो भगवान ने पहले वहां पर समुद्र को प्रसन्न करने का प्रयास किया, बड़े प्रेम से वहां पर समुद्र से रास्ता मांगा। जब नहीं मिला तो जब भगवान बड़े प्रेम से
अपने साधुओं को, भक्तों को संसार में भेजते हैं कि मेरी भक्ति कर लोगे तो बच जाओगे, वरना बड़ा कठिन ये संसार है। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तब अंत में भयंकर प्रलय होती है। आप जानते हैं, अग्नि में सारा समाज समाप्त हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है, पानी में सब कुछ डूब जाता है, हर चीज भयंकर प्रलय आती है, भयंकर प्रलय। इसलिए क्यों हम ऐसा भगवान के उग्र रूप के लिए वेट करते हैं? क्यों नहीं हम बड़े प्यार से अपने पिताजी के बाद वापस जाने का डिसाइड करते हैं? तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ कुछ हुआ। जब भगवान ने अपना उग्र रूप दिखाया तो समुद्र हाथ जोड़ते हुए आ गया। वक्षा स्थल स्पर्श रुग्न महा इंद्र वाह दंतई दंतई विडम्बितम विडम्बित कुकूपजुषु ऊढ़हासम सद्य असुभि सह विनेष्यति दारहर्तु विसफूर्जितै धनुषा उच्चरतः अधिसैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई। अब रावण के युद्ध की बात आ रही है तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड भी खंड खंड हो गई और एक खंड बिखर कर चारों दशा में चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा। सारे देवताओं को भी इस रावण ने जीत लिया था और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच में हिताड़ने लगा। लेकिन भगवान रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। यानी कि वो रावण जिसने सारे देवताओं पे प्रकृति पे राज कर लिया था, वो रावण भगवान के धनुष से मारा गया। भूमे सुर इतर वरुथा विमर्दिताय क्लेशा व्याय कलया सित कृष्ण केशा जाता करिष्यति जन अनुपलक्षया मार्गा कर्माणि च आत्म महिमा उपनिबंधनानि। अब बात आती है बहुत ही सुंदर एक आदि स्वरूप की, आदि अवतार की, जो कि है साक्षात कृष्ण। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। अब यहां पर आकर ब्रह्मा जी भी बताते बताते इमोशनल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सारे अवतारों के बारे में कुछ ही श्लोक बताए गए, लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो ब्रह्मा जी इतने भाव में आ जाते हैं कि आगे आने वाले सारे के सारे श्लोकों में वो बता रहे हैं अवतारों के बारे में और पहुंच जाएंगे कृष्ण की लीला में। कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि कई सारी लीलाओं का जिक्र आप यहाँ सुन लेंगे। ऐसा लगेगा कि हम भागवतम का 10वां स्कंद सुन रहे हैं। सारी लीलाओं को एक एक करके ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते जाएंगे और एक तरह से बह जाएंगे उन्हीं भावनाओं में। तो साक्षात भगवान अपने आदि स्वरूप में आते हैं। आदि स्वरूप का मतलब होता है ओरिजिनल, बिगिनिंग, जो कि हम कृष्ण रूप में जानते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने अंश के साथ, स्वांश के साथ, बलराम जी के साथ वो इस संसार में आते हैं और अद्भुत लीलाएं करते हैं ताकि उनकी महिमा बढ़े। क्योंकि उनकी महिमा जब बढ़ती है तो जन साधारण को उनसे प्रेम होता है। उनकी इतनी सुंदर लीलाओं को सुनकर हमें भगवान से प्रेम हो जाता है और उनकी महानता का हम गान करने लगते हैं। तो भगवान की लीलाओं का विशेष पर्पस है, वो अपने भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए इस संसार में आते हैं अपनी सुंदर लीलाओं से। और वो कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पे लिखा कि सुंदर काले केश के साथ भगवान आए। हाँ, भगवान जितने भी समय यहाँ पर रहे वो कभी बूढ़े नहीं हुए। ऐसा सुनते हैं कि भगवद गीता के समय में भगवान की जो आयु थी वो लगभग 125 वर्ष की थी, लेकिन कोई ऐसा जिक्र कभी नहीं मिलता है कि भगवान बूढ़े हुए। वो हमेशा तरुण अवस्था में हमेशा तरुण लगते थे। हमेशा एक 16 साल के लड़के की तरह उनका शरीर रहता था। उनके शरीर में कभी बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि कुछ नहीं आती थी, क्योंकि वो आदि उनका स्वरूप है। और केवल भगवान नहीं, आध्यात्मिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सारी जीवात्माएं उसी तरीके से हमेशा यंग स्वरूप में ही रहती हैं। ये तो इसी संसार के अंदर है कि हम लोगों के अंदर बुढ़ापा आता है, हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारी इंद्रियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। लेकिन वास्तव में भगवान अपने उसी आध्यात्मिक शरीर के साथ आते हैं जिसपे कि वृद्धावस्था का कोई लक्षण नहीं दिखता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वही स्वयं भगवान है। और इस श्लोक के बाद एक के बाद एक श्लोक
ब्रह्मा जी नारद जी को बताएंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और इस चक्र को, इस चर्चा को हम आगे सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।